फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। एयरलाइंस की आज की फटाफट खबरों में हम आपको बताने वाले हैं वैक्सीन से जुड़ी हुई एक ज़रूरी जानकारी, जिसके बाद एयरलाइंस कंपनियों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर नई उड़ानों को लेकर भी कई ज़रूरी जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जेट एयरवेज, स्पाइस जेट और इंडिगो एयरलाइंस कंपनी से भी कई ज़रूरी जानकारियाँ शामिल हैं। ये सारी खबरें आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो एयरलाइन से पहली बड़ी खबर ले लेते हैं एयरलाइंस कंपनी में आ रही तेजी को लेकर। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि जैसे जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर नई नई जानकारी आ रही है, वैसे वैसे एयरलाइंस कंपनियों के शेयर में और उनकी बुकिंग में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कई बड़ी फार्मा कंपनी ने ये दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन को डेवलप कर लिया है, जिसके बाद यहाँ पर भारत की कई एयरलाइंस कंपनी जैसे कि इंडिगो, स्पाइस जेट के शेयर में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एयरलाइंस कंपनियों से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स में भी काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो चुकी है। अब रोजाना बेसिस पर ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स की संख्या 2 लाख के पार हो चुकी है। मौजूदा समय में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का शेयर पिछले एक साल के शेयर प्राइस के मुकाबले इस समय सबसे हाईएस्ट प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं जेट एयरवेज को लेकर। फ्रेंड, जेट एयरवेज जो कि इस समय रिवाइव होने की पूरी उम्मीद बनाए हुए बैठी है और उसमें बोली लगाने वाले खरीदार लोगों ने जेट एयरवेज में 150 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा कर दी है, जिसके बाद अब जेट एयरवेज को लेकर उसके खरीदारों ने जेट एयरवेज को चलाने के लिए सीईओ को ढूंढना शुरू कर दिया है। मीडिया सूत्रों से आ रही जानकारी के अनुसार जेट के नए मालिकों ने जेट को चलाने के लिए पिछले एक महीने में कई बड़ी एयरलाइंस एक्सपर्ट से बात की है। ऑफिशियली अभी तक इसमें कोई भी अपडेट नहीं आई है कि जेट का नया सीईओ कौन होगा। इसके लिए थोड़ा और इंतजार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि जेट एयरवेज के मालिक जेट एयरवेज में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल में करने वाले हैं। एयरलाइन से अगली बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है स्पाइस जेट के द्वारा रिपोर्ट किए गए नए लॉसेस के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कि एयरलाइंस कंपनियों को हो रहे घाटे से इस समय सभी एयरलाइंस कंपनियां अपने अपने बुक्स में लॉसेस रिपोर्ट कर रही है। इससे पहले इंडिगो ने भी अपने क्वार्टर टू की रिपोर्टिंग में सबसे बड़ा लॉस दिखाया था, जिसके बाद अब स्पाइस जेट भी 150 करोड़ रुपए का लॉस दिखा रही है। आपको बता दें कि स्पाइस जेट के रेवेन्यू में 60% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है, जिसके बाद इस समय स्पाइस जेट में इतना बड़ा लॉस हो रहा है। एयरलाइन से अगली अपडेट ले लेते हैं भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए नए कोरोना वायरस टेस्ट और क्वारंटाइन के नियमों के बारे में। फ्रेंड्स, यदि जो पैसेंजर्स इस समय यूरोपियन कंट्री से भारत में ट्रैवल करके आ रहे हैं, उनके लिए भारत सरकार ने नए कोरोना वायरस और क्वारंटाइन से जुड़े हुए नियम जारी किए हैं। आपको बता दें कि यदि आप यूरोपियन कंट्री से भारत में आते हैं और अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे हालात में आप क्वारंटाइन से बच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपका कोरोना वायरस का टेस्ट का रिपोर्ट 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, यदि आप भारत पहुंचने से पहले ही अपने क्वारंटाइन का अप्रूवल ले लेते हैं, तो आप भारत में आने के बाद क्वारंटाइन से बच सकते हैं। इसके लिए आपको दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। वहां पर आप जाकर क्वारंटाइन के अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि यदि आप कोरोना वायरस का रिपोर्ट लेकर ट्रैवल नहीं करेंगे और क्वारंटाइन का अप्रूवल भी नहीं लेते हैं, तो ऐसे हालात में आपको 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 दिन का होम क्वारंटाइन हो सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है भारतीय एयरपोर्ट को लेकर। आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि भारत के लगभग सभी एयरपोर्ट अब धीरे धीरे पूरे तरीके से कार्बन फ्री होने जा रहे हैं। यानी कि अब एयरपोर्ट की लगभग सभी गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक या फिर बैटरी से चलने वाली है। मौजूदा समय में देश के कई बड़े एयरपोर्ट ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है, जिस पर उन्होंने एयरपोर्ट पर चलने वाली बसों और गाड़ियों में बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली गाड़ियों का ऑर्डर देना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में बहुत ही जल्दी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी नई गाड़ियों का ऑर्डर दे सकती है, जो कि पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होगी या फिर बैटरी से चलने वाली गाड़ियां होंगी। भारत का टारगेट है कि अगले 3 से 4 सालों में देश के सभी एयरपोर्टों को कार्बन फ्री करना है। एयरलाइन से अगली अपडेट आ रही है पेरिस को लेकर। फ्रेंड्स, एयर इंडिया पेरिस के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को एयर बबल्स के तहत रेगुलर बेसिस पर ऑपरेट कर रही है। आपको यहाँ पर एक जानकारी देना चाहेंगे कि एयर इंडिया के द्वारा जनवरी महीने से लेकर मार्च महीने तक और भी नई उड़ानों को जोड़ा गया है, जो कि आप एयर इंडिया की वेबसाइट पर या फिर एयर इंडिया की बुकिंग ऑफिस से टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं।
एयरलाइन से अगली जानकारी ले लेते हैं एयर इंडिया की इजराइल की नई उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया के द्वारा इजराइल के लिए नई उड़ानों की शुरुआत हो चुकी है। इन नई उड़ानों में आने वाले समय में एयर इंडिया 15 नवंबर से लेकर 18 जनवरी के बीच में अपनी नई उड़ानें ऑपरेट करेगी। आप इन सभी फ्लाइटों की टिकट की बुकिंग एयर इंडिया की वेबसाइट से जाकर कर सकते हैं। एयरलाइन से अगली जानकारी आ रही है ऑस्ट्रेलिया की उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो इस समय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन ऐसे हालात में भी एयर इंडिया के द्वारा वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से भारत के लोगों को ऑस्ट्रेलिया लेकर जाया जा रहा है, जिसके टिकट की बुकिंग समय दर समय एयर इंडिया की वेबसाइट पर बिकती रहती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते कल भी एयर इंडिया की वेबसाइट पर ऑस्ट्रेलिया की टिकट की सेल हो रही थी। यदि आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और एयर इंडिया की उड़ानों की टिकट की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप इसके लिए एयर इंडिया का ट्विटर हैंडल अकाउंट को फॉलो करके रखें, जहां पर आपको टिकट चालू होने से पहले ही उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम भी अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ये सभी जानकारियां आपको देते रहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है एयर इंडिया वन की विमानों को लेकर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए 2 नए एयरक्राफ्ट अमेरिका से मंगाए गए हैं। ये नए एयरक्राफ्ट सुरक्षा के मायनों में काफी अहम है, लेकिन इन दोनों एयरक्राफ्ट के अंदर की तस्वीरें एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स के द्वारा लीक कर दी गई थी। अभी जो इसको लेकर जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स के साथ साथ क्रू मेंबर्स के इंचार्ज को भी एयर इंडिया से सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले फोटो क्लिक करने वाले पायलट्स को भी एयर इंडिया से बाहर निकाल दिया गया था। आपको फ्रेंड्स बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया वन विमान जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मंगाया गया है, वह विमान सुरक्षा मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो खत्म करने से पहले फ्रेंड्स आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस समय वंदे भारत मिशन की फ्लाइटों की टिकट भी काफी सस्ते रेट में मिल रही है। इससे पहले वंदे भारत मिशन की फ्लाइट की टिकट काफी महंगे प्राइस बेच रही थी, लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे ट्रैवल को खोला जा रहा है, जिसके बाद एयर इंडिया की फ्लाइट की टिकट भी बाकी एयरलाइंस कंपनियों के बराबर में आ गई है। तो फ्रेंड्स, आप वंदे भारत मिशन की फ्लाइट की टिकट सीधा एयर इंडिया की वेबसाइट से या फिर एयर इंडिया की बुकिंग ऑफिस से खरीद कर ट्रैवल कर सकते हैं। आज के एयरलाइंस में फिलहाल इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम यहाँ पर रोजाना बेसिस पर एयरलाइन से जुड़ी हुई सभी जरूरी जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप हमारे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर जाकर आप हमें जरूर फॉलो करें।